नमस्कार दोस्तों, 2025 चुनावी साल है और जब भी चुनावी साल होता है उस साल वैकेंसी की बौछार होती है। और आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है और उसी कैलेंडर के हिसाब से अभी हाल ही में एक जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है और वो वैकेंसी है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसको हम लोग सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी भी कहते हैं। इस वैकेंसी में यूं तो देखा जाए सीट्स ज्यादा नहीं है, बट इस वैकेंसी की एक अलग अहमियत है क्योंकि डेट इसका फिक्स आयोग ने कर दिया है कि इसकी परीक्षा 27/7/2025 को होगी। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या है सिलेबस, क्या है एग्जाम पैटर्न, हम लोग इस वीडियो में ऐसे तमाम तरह के पहलुओं को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी मेहनत और रिसर्च के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है। सबसे पहले आपको बताते चले कि आपने बीपीएससी कैलेंडर को देखा होगा तो कैलेंडर के 19 नंबर जो पॉइंट है इसमें आपने देखा होगा कि असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर, जिसको सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी हम कहते हैं, 285 सीट्स जो है यह आपके समक्ष आपको नजर आई है। ठीक है, ये भी सीट है, इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी इसके लिए 285 सीट। और इस परीक्षा की डेट जो है तय कर दी गई है कि भाई 27/7/2025 को हम यह परीक्षा ले लेंगे। अब आइए जरा देखते हैं इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि यह परीक्षा आखिर है क्या, कैसी जॉब प्रोफाइल है, कौन से लेवल का इसमें सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा यह रिक्रूटिंग लिया जाता है और यह उनके लिए रिक्रूटिंग होता है। रिक्रूटिंग जो आयोग लेता है वह बीपीएससी है क्योंकि बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में डाला है। और इस परीक्षा का, हर परीक्षा का एक नियम कानून कायदा होता है। तो इस परीक्षा से रिलेटेड जो नियमावली फॉलो की जाती है वह है 2021 की नियमावली। यह इस नियमावली के आधार पर आपको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ एक एग्जाम से। मतलब इस एग्जाम में कोई भी मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक एग्जाम होगा और आप अधिकारी बन सकते हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम होगा और एग्जाम भी कैसा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, एमसीक्यू पैटर्न में होगा। देयर इज नो मेंस फॉर अकॉर्डिंग टू दिस नियमावली। और आपकी पोस्टिंग कहां होगी, तो राज्य में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल स्टेट पोस्टिंग इसके कदर दिया गया है। बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। लेवल 7 की पोस्ट होगी क्योंकि अधिकारी पोस्ट है तो लेवल 7 की होगी। एज की बात अगर हम करते हैं तो जनरल मेल की मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। और आपके कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो इसको लेकर के काफी बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि सर कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स से, साथ ही साथ बीएससी कर रखा है स्टैटिक्स से। याद रखिएगा मैथ्स को इससे आउट कर दिया गया है। अगर आपका मैथ्स से ऑनर्स है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है या पास भी कोर्स है अगर इकोनॉमिक्स में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएससी स्टैटिक्स और बीकॉम वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम का क्या पैटर्न है, तो एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम होगा और एमसीक्यू को सॉल्व करके आप अधिकारी बन सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो ये एक दिन में एग्जाम होगा, यानी कि एक ही दिन आपका पेपर होगा, वन एग्जाम होगा। कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे। याद रखिएगा एग्जाम आपका एक ही दिन होगा लेकिन पेपर 2 होंगे। पहला पेपर आपका होगा जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज 2 घंटे का पेपर होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई तमाम पॉलिटी, तमाम तरह के जो हमारे जनरलाइज सिलेबस है, साइंस, करंट अफेयर्स, उन सबको इंक्लूड करके एक पेपर होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। एक पेपर आपका ये होगा और उसी दिन आपका एक दूसरा पेपर होगा जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर ये होगा आपके हिसाब से जो आपने चुना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने इकोनॉमिक्स, स्टैटिक या कॉमर्स में से कोई भी सब्जेक्ट एक चुना है तो उसका भी रिलेटेड आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा, 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। याद रखिएगा ये एमसीक्यू फॉर्म में ही आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपके समक्ष यह भी बनेगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें कि अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो क्या आप स्टैटिक ऑप्शन ले सकते हैं, या आपका अगर स्टैटिक्स है ग्रेजुएशन में तो क्या आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, आप इस तीनों में से कोई भी ऑप्शनल जो है चुन सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस परीक्षा में अभी तक जो नियमावली है उसके आधार पर कोई भी निगेटिव मार्क का जिक्र नहीं किया गया है।
ठीक है, आगे जो हो बीपीएससी जब इसका नोटिफिकेशन जारी करे ऑफिशियली तब जो हो, लेकिन कैलेंडर में डाला है और डेट भी फिक्स कर दिया, तो एग्जाम तो बीपीएससी लेकर ही रहेगा इसका। और चुनाव होने तक आप लोग को, चुनाव होने के जस्ट बाद ही आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, तो अधिकारी बनने का आपके समक्ष बहुत जबरदस्त मौका है। तो भाई अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे स्कैन नहीं कर पा रहे इसको, स्कैनर को, तो आप यहां पे टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और अपनी तैयारी को अगर आपको सच में मजबूती देना है तो हमारी तरफ से एक आपको कोर्स भी है, इस कोर्स में भी आप इनरोल करके अपनी तैयारी को ठोस और मजबूत कर सकते हैं। और सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए तो स्टडी IQ के ऐप पे आपको जाना है, या फिर स्टडी IQ के वेबसाइट पे गूगल सर्च कीजिएगा, स्टडी IQ को आप ओपन कीजिएगा, और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके समक्ष ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहां पे आप बढ़िएगा स्टेट PCS लाइव क्लास में, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे आपके समक्ष नजर आएगा स्टेट PCS लाइव क्लासेस। जैसे अगर आप बढ़िएगा तो यहां पे आपके समक्ष नजर आ रहा होगा स्टेट PCS, एक सेकेंड, यहां पे आप बढ़िएगा तो यहां पे आपके नजर आएगा स्टेट PCS लाइव क्लासेस। इसमें आप बिहार PSC को सिलेक्ट कीजिएगा, बिहार PSC में बाय नाउ पे जाइएगा तो लाइव क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन, कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, तमाम तरह की चीजें आपको यहां पे मिल जाती है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि भाई 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आदि लाइव एक कोड है, इस कोड का आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस कोड को आप अप्लाई जब कीजिएगा तो होगा क्या कि भाई इस कोड को अप्लाई जब आप कीजिएगा तो आपको मेरी तरफ से एक मेंटर से भी प्रदान मिलेगा। तो इस कोड को अप्लाई करके आप इस कोर्स को 11,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हैं। समय आपके पास कम है, आप खुद से पढ़िएगा तो शायद आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट ना हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए यह कोर्स डिजाइन किए हैं। तो आप सब लोग इस कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और ना सिर्फ बिहार के इस एग्जाम बल्कि बिहार के किसी भी एग्जाम को, बीपीएससी लेवल तक जो बिहार का टॉप क्लास एग्जाम होता है, आप सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह सेशन आपके लिए लाभदायक होगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को और रिसर्च को बनाया है। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।